नमस्कार मित्रों, गुरु ज्ञान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 19 जुलाई 2020 को इस वीडियो बनाने के पीछे 2 से 3 कारण हैं। पहला तो कारण ये रहेगा कि ओबीसी हियरिंग होने वाली है, तो उसके संबंध में क्या जानकारी है। दूसरी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि डिमांड आई। और तीसरा, जो मैंने पिछले वीडियो में कट ऑफ बताया था, तो उसके रीज़न दूंगा कि क्यों कट ऑफ उस रेंज में जाएगा, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओबीसी हियरिंग की। तो दोस्तों, अगर आपको संज्ञान में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि रिट पिटीशन 7831/2020 है ना, EWS को लेके थी, तो इसकी सुनवाई हो चुकी है ना। और इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है और 10% जो रिजर्वेशन रहेगा वो यथावत रहेगा। और उसमें एक क्लू दिया गया है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा वो 14% ही रहेगा। मान के चलिए, मुझे कंफर्म नहीं है कि 14 रहने वाला है 27, ना मैं इसके पक्ष में हूँ, जो भी दे मैं सभी सहमत हूँ, लेकिन उसमें एक क्लू दिया गया है कि 14% ही रहने वाला है, क्योंकि हमें वैकेंसी चाहिए, भर्ती चाहिए, तो जो भी हो जल्दी निर्णय हो, बस मेन मुद्दा यही रहना चाहिए। तो कल यानी 20 जुलाई को संभावित है कि ये जो ओबीसी हियरिंग है वो पूरी हो जाए, क्योंकि अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ था ये 5901/2019 वाला केस रेट पिटीशन, तो अभी वो लिस्टेड हो चुका है 20 जुलाई को। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी भी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष से मिले। इसे देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी एक ट्विटर पर लेटर जारी किया। चूँकि दुर्भाग्यवश राजनीति की जा रही है, आप सब समझते हैं ना। 27% आरक्षण के लिए शिवराज जी अपना पक्ष रखा। अरे भाई, पक्ष रखना था तो आप क्या सो रहे थे? आपके पास 16 महीने रहे, आप केस लगा के हाई कोर्ट ने फ़ोन कर करके बुलाया कि भाई साहब आ जाओ, सुनवाई कर लो, लेकिन ये नहीं गए। और अब राजनीति करने के लिए पूरा बिल्कुल उन्होंने डेटा प्रस्तुत किया जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि 86% SC ST OBC। अरे भैया, जब ऑलरेडी SC और ST को बढ़ा के रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में मिल रहा है, तो OBC को इसीलिए 14% है। और जो भी हो मैटर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन रिजल्ट आए, क्योंकि लाखों बच्चे बैठे हैं, 3,66,000 फॉर्म भरे गए थे, उनका भविष्य अंधेरे में है। वो तैयारी करें कि रिजल्ट का वेट करें, उन्हें पता ही नहीं है ना। तो ये एक मेन मुद्दा है। तो उम्मीद है कि कल रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग तैयार रहें। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ट्विटर पर कैंपेन चलाना है। और दोस्तों, सरकार की क्या नियत रहती है, क्या नियति है, आप सभी भली बात ही समझ रहे हो, है ना। और अगर आप समझदार होंगे तो कल कैंपेन हम चलाएंगे अगर रिजल्ट नहीं आता है। चलिए, तो ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात कि दोस्तों, जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना चाहता है, तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चालू की है जो 999 रुपये में होगी। इसमें 15 टेस्ट आपको मिलेंगे। पहले 9 पेपर सेपरेट होंगे, इसके बाद 6 पेपर रेगुलर होंगे, है ना। तो इससे आपको एक प्रैक्टिस बन जाएगी। इसकी फ़ीस दोस्तों 999 रुपये रखी गई है, जो कि नॉमिनल है। अब आपको कॉपी भेजी जाएगी, वो आपको प्रिंट निकालना है, या फिर आपके पास अगर किसी कोचिंग की या फिर जो स्टेशनरी पे मिलती है वो कॉपी भी है, तो उस पर भी आप लिख के आंसर भेज सकते हो। लेकिन जो भी आप आंसर भेजोगे वो एकदम क्लीन स्क्रीनशॉट या फिर जो बोलेंगे स्कैन जो आप करोगे मोबाइल ऐप से, सही होना चाहिए ना। अब चेक कैसे होगी दोस्तों? तो हमारी जो MPPSC की सिलेक्टेड फैकल्टी है, साथ ही जो गुरु ज्ञान एकेडमी के 24 हैं, उनके द्वारा कॉपी चेक की जाएगी। और जहां आपने गलती की है, जहां आपके सुधार की आवश्यकता है, वहां आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख कर दिया जाएगा ना। तो इसके लिए आप जो स्क्रीनशॉट में नंबर दिया है 8839392852, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारे 2 मुद्दे। तीसरा मुद्दा जो मैंने बोला कट ऑफ का, तो जो मैंने मैक्सिमम रेंज 74 जनरल की बताई थी। अच्छा, यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि रोस्टर सिस्टम नहीं लगेगा दोस्तों।
ये मेरी बात बिल्कुल आप कांट बांध लीजिए, रोस्टर सिस्टम कुछ नहीं लगने वाला है ना। इसके साथ मैं भी और एक बात बता दूं कि मैं सर सब ऑफलाइन वीडियो चलाता हूं, ऑफलाइन मेरी क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन मेरे पेपर चलते हैं, बेचेस चलते हैं दोस्तों। मेरे पास ऑनलाइन के लिए केवल 50 स्टूडेंट के लिए जगह है ना। तो ये जो मैंने टेस्ट सीरीज चालू की है वो केवल 50 बच्चों के लिए है। आगामी 1 हफ्ते के बाद ये टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। और मेंस जो संभावित है नवंबर या दिसंबर, कंफर्म मान के चलिए नवंबर या दिसंबर में मेंस होगा, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी या प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। तो हाँ, हम कहाँ थे कि कट ऑफ पे, तो जो मैंने 74 कट ऑफ रेंज बताई थी, तो उसमें आप 2 नंबर कम कर सकते हैं ना प्रत्येक में, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट थी, आप उसमें 1 से 2 नंबर कम कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों ने बोला कि भैया कट ऑफ हाई है, ऐसे कैसे, तो मैं सब रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले ये रीज़न समझिए कि सब कोचिंग वालों ने, जितनी भी कोचिंग है यूट्यूब में या जो भी है, सब ने कम ही कट ऑफ बताया। इसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि कम नंबर वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं और उन्हें लालच दिया जाता है कि वो उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और पैसे मिले उन्हें, और वो साथ में ये भी बोलेंगे कि भाई नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, आगे क्या आपको पेपर नहीं देना है। तो ये सब बातें बोली जाती हैं जो कि लालच होता है। मैं दोस्तों नहीं चाहता कि आपका बुरा हो और आप बाद में मुझे गाली हो, इसलिए जो है सब सामने है ना। अब कट ऑफ 72 या 73 जाने के चांसेस क्यों हैं, तो इसके पीछे 2-3 रीज़न हैं। जैसे कि इस बार नंबर सबको बढ़ा के दे दिए गए हैं। 2-2.5 साल से बच्चे बैठे थे, तो उनकी अच्छी खासी तैयारी थी और ट्रिकी पेपर था, ना मैं कठिन बोलूँगा ना मैं सरल बोलूँगा, है ना। मॉडरेट टू हार्ड था और ट्रिकी था। जिस बंदे ने दिमाग लगाया है, जिस बंदे ने डीपली पढ़ा है, उसका पेपर अच्छा गया है। और मेरे पास कम से कम 15 से 20 मार्कशीट अभी भी पड़ी हैं जो ऑलमोस्ट 12 प्लस हैं, जो 75 के प्लस मार्क्स आए। तो मोस्ट प्रोबेबल है दोस्तों कि 72 ही कट ऑफ जाएगा, है ना। तो जो भी आप इस रेंज में आ रहे हो वो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कल रिजल्ट आ जाए हाई कोर्ट का, इसके बाद हम MPPSC के आगे की रणनीति बनाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो 8839392852 पर संपर्क करें। धन्यवाद।